हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये व्लॉग जो कि है मेरे क्लीनिंग का। बाकी जो रह गई थी किचन की हो गई थी और ये बाहर की जो रह गई थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो ये जो रैक है ये शू रैक है, तो इसके जो ऊपर का कवर था वो मैंने उतार के वॉश कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी। और इसमें ज़्यादातर जो भी है मैंने शूज़ जो गंदे हो रखे थे वो भी वॉश करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि उनको भी सबको अच्छी तरह से वॉश करके और तभी मैं इसमें लगा दूँगी। कुछ जो मेरी न्यू चप्पल्स रहती हैं या जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ तो उनको मैं पन्नी में लपेट के और उसमें रख देती हूँ। जो नए हैं वो डब्बों में है। तो हमारे लिए मतलब यही बहुत इनफ है, हमारे सबके शूज़ इसी में आ जाते हैं। और ये मतलब इतनी अच्छी इसलिए भी है क्योंकि इसको अगर आपको कहीं शिफ्ट भी करना है और ऐसे नहीं, इसको खोल के और आप अच्छे से रख सकते हो, तो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहे ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूं। और तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्लीन करने के बाद अब मैं जो ये डोर है और ऊपर के शीशे हैं इनको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इनको रोज़ को तो साफ़ नहीं किया जाता है। जब अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो तभी इनको क्लीन किया जाता है। और इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो एडजस्ट फ़ैन है इसको जब हम चलाते हैं तो इसमें से मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चिकनाहट भी जम जाती है। जब पराठे या कुछ भी बनाती हूँ तो तभी इसको मैं चलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर और कोई तो स्पेस है ही नहीं कि जिससे हवा पास हो जाए बाहर। और ये शीशा भी अच्छी तरह से मैं इनको साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा गंदे नहीं है क्योंकि डस्ट आने की बहुत ही कम जगह है यहाँ अंदर, और बाहर मतलब किसी के मकान बन रहा है तो वहाँ की डस्ट आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये जो मुड्डी है इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। वॉश नहीं करूँगी, इतनी भी गंदी नहीं है कि इनको वॉश करूँ, बट ये वॉशेबल है और अच्छी तरह से आप इनको वॉश भी कर सकते हैं। और मेरा टारगेट है आज ही पूरा घर क्लीन करने का, क्योंकि किचन में ही टाइम लगा है मुझे, ज़्यादा अब नहीं लगेगा। फ्रिज जो है मेरा वो अंदर से बिल्कुल क्लीन है और बस बाहर से कोलिन से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। मैं अंदर से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगी इसको, अगर कुछ सामान इधर उधर है या कोई बाकी सब्जी एक्स्ट्रा कोई भी सामान है तो वो मैं फ्रिज में से निकाल दूँगी। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी क्योंकि थकावट हो रही है और तबीयत भी ख़राब है, और तो इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी आप लोगों को। तो अब मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर जितनी भी दीवार पर तस्वीरें लगी हुई हैं मैं उनको भी साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करते पर बड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि सीमेंट झड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये रोज़ रोज़ साफ़ नहीं होती है, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो तभी साफ़ करती हूँ इनको। और यहाँ पर जो वीडियो शूट हो रहा है वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं शूट। वो हाथ में फ़ोन ले रखा है तो वो ही कर रहे हैं। मैं सोची हूँ कि साथ के साथ आज ये व्लॉग भी बन जाए और मेरा काम भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पता नहीं फिर कब व्लॉग बनेगा और कब नहीं। मैं तो कोशिश तो मैं पूरी करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, क्योंकि काम और सेहत दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करूँगी।
काम काम की जगह है और हेल्थ मेरी हेल्थ की जगह है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, काम का भी और अपनी सेहत का भी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप लगन से करते हो तो उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। यही मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ या वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि अब डेली रूटीन में शामिल हो गया है व्लॉग बनाना। मैं किसी भी काम को स्टार्ट करती हूँ तो उसको मतलब अगर वो नहीं होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अब यही हो रहा है कि भगवान करे कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे मेरे किसी भी काम पर, घर के काम पर या मेरे चैनल पर कोई भी प्रभाव पड़े इस चीज़ का। तो बस यही सब है। आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने का मन करता है, इसलिए हर बात बोल देती हूँ। आप मेरी फैमिली जैसे ही हो, सब लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, तो हर बात बताने को आप लोगों को इच्छा होती है मेरी, इसलिए मैं आप लोगों से हर बातें शेयर करती हूँ। तो ये जो सोफ़े हैं ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले जब रूम शिफ्ट किया था तो तभी इनको क्लीन किया था, बट फिर भी थोड़े से गंदे तो हो ही रहे हैं। क्योंकि क्लीनिंग हो रही है तो इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। टेबल पर पहले मैंने कवर डाला हुआ था बट अब हटा दिया है, क्योंकि अब मुझे लगा है कि कांच की टेबल है तो ये ऐसे ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इस पे से कवर हटा दिया है। तो बस चल रहा है क्लीनिंग का काम। अब देखते हैं कितना काम होता है आज। हो रही है बेड की क्लीनिंग, और बाहर वाला जो बेड है वो मैंने क्लीन कर दिया है और अब ये वाला क्लीन कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मतलब कूड़ा करकट नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी जो बनवाया था बेड, अपने जो मेरा पहले वाला डबल बेड था तो उसमें से मैंने ये सिंगल बेड बनवाया था। तो इसमें अभी एक महीने के करीब हुआ है तब इसमें सामान लगाया था मैंने, तो इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं निकल रही है। बट जब पूरे घर की सफाई हो रही है तो इसकी भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं तीनों बेड ही अपने क्लीन करूँगी। बाहर वाला हो गया है, अब ये वाला करूँगी और फिर करूँगी वो डबल बेड। तो सारा मतलब जब क्लीनिंग हो ही रही है तो अच्छी तरीके से करनी चाहिए, तभी मन को सुकून मिलेगा। और बस अब इसमें इस वाले बेड को करके सोफे वोफे सब क्लीन हो गए हैं और अब इसमें लगा करके सामान, और बस ये कमरा भी पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये कर्टेन्स उतारने हैं, इनको वॉश करना है, क्योंकि दीपावली पे लगे थे ये, तब से वॉश नहीं हुए हैं, तो इनको भी उतरवा के मैं वॉश कर दूंगी। और जो बाहर के हैं वो मैंने उतरवा लिए हैं, और क्योंकि मेरा हाथ नहीं जाता इतने ऊपर, तो हस्बैंड उतार गए थे सुबह ही, तो वो मैंने उतार करके मशीन लगा रखी है, वो साथ के साथ वॉश हो रहे हैं और ये बेड भी हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेरी जो क्लीनिंग है वो हो गई है 55% के करीब, क्योंकि जो वो वाला रूम है बस वही रह रहा है। तो 90% क्लीनिंग हो गई है, 10% उसी रूम की रह रही है। तो चलिए मैं जल्दी से सामान लगा लेती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करूँगी।
तो ये कर्टेन साथ के साथ वॉश हो रहे थे, मशीन में को सुखा के और मैं इनको ऐसे ही मतलब लगा दूँगी। फ़ैन चलेगा थोड़ी बहुत देर तो ये सूख जाएंगे, इसीलिए मैं मशीन में सुखाने के बाद ही कर्टेन्स को टांग देती हूँ। और यहाँ पर गौरव जी ही टांग रहे हैं क्योंकि मैं नहीं टांग सकती इनको। तो कर्टेन्स उतारने की और लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, यही लगाते हैं इनको। और तो फाइनली सारी जो घर की क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी पूरी क्लीनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी पूरी क्लीनिंग ख़त्म हो जाए। और इसीलिए ऑलमोस्ट सारी ही क्लीनिंग ख़त्म हो गई है, सब पर्दे वर्दे सब धुल गए हैं। और पूरी क्लीनिंग आज मैंने ख़त्म इसलिए की है क्योंकि कल जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ। तो पता नहीं फिर डॉक्टर क्या बोल दे क्या नहीं, इसी चीज़ की टेंशन में मैंने क्लीनिंग आज ही पूरी फिनिश कर दी है। और मशीन साथ के साथ लगाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि अब मुझे कपड़ों की भी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही कि कपड़े भी धुलने हैं क्या। तो इसी वजह से और कपड़े भी साथ के साथ धुल गए, तो बहुत अच्छा हो गया है ये। और सब घर बिल्कुल साफ है, सारा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इस रूम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो मैं शूट नहीं कर पाई। ये तीनों चीज एक साइड में लगा दी है और बेड इधर लगा दिया है और ये कूलर लगा दिया है इधर। तो बस, और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। और अब मुझे बनाना है खाना और कल जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ। तो देखते हैं कि कल डॉक्टर क्या बताएगी और क्या नहीं, थोड़ी सी टेंशन है, बट आप लोगों का प्यार और दुआ है मेरे साथ तो कोई टेंशन नहीं है फिर। और चलिए फिर मैं खाना बना लेती हूँ, अब देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। वैसे मेरा जो मन हो रहा है ना कि खाना बनाने की इच्छा नहीं, तो इसलिए तहरी सोची हूँ खिचड़ी बना लेती हूँ कि खिचड़ी जल्दी बन जाएगी और ज़्यादा वो भी नहीं होगा। आज इच्छा नहीं है खाना बनाने की। और कल मॉर्निंग में मैं डॉक्टर के यहाँ चली जाऊँगी क्योंकि टेस्ट वेस्ट कराने हैं तो जल्दी ही जाऊँगी। काफ़ी लेट भी हो गया है, खाने को भी देखती हूँ, अभी उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्या खिचड़ी बना लूँ क्योंकि हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। और पूरा मतलब ज़्यादातर तो सब कुछ साफ, ज़्यादातर तो सब साफ ही हो गया है, बस जो नीचे वाला जीना है इसको धुलना है, इसकी ग्रिल विरिल जो भी है वो सब धुलनी है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है, तो इसीलिए उसको धुल दूंगी। और कुछ टेडी बियर हैं जो रह गए हैं वो वॉश नहीं हो पाए अभी, तो उनको भी वॉश करना है मुझे भी। कल मशीन लगाऊंगी, जो एक दो कपड़ा जो भी थोड़ा बहुत हो गया है उनको भी उसमें ही साफ कर लूंगी। कल देखती हूँ डॉक्टर के आने के यहाँ से क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगी। और पूरे बाल जो हैं वो चिपचिप हो रहे हैं और मेरे देखिए बाल बहुत सारे सब वाइट वाइट होने लगे हैं। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है कि मेरे बाल बहुत जल्दी सारे वाइट वाइट से हो रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा देखती हूँ क्या बनाना है खाने में क्या नहीं, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं आटा गूंद रही हूँ और खिचड़ी नहीं बनाई, तो मैंने उनको बोला फोन करके, तो वो बोल रहे हैं कि तुम रोटी रोटी बना लो और सब्जी मैं बाहर से ले आऊंगा। तो इसीलिए बस मैं रोटी रोटी बनाऊंगी और सब्जी वो लेके आ जाएंगे, क्योंकि खिचड़ी शाम के टाइम बोल रहे हैं कि थोड़ा आज मॉर्निंग में भी इतना अच्छा लंच या ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, जो कि उनका डेली का है वो नहीं हो पाया था। तो वही है कि भूख भी ज्यादा लग रही है, तो खिचड़ी रहने दो, तुम रोटी रोटी बना लो और सब्जी लेकर के आ जाएंगे बाहर से। तो इसीलिए मैं रोटी ही बना रही हूँ अभी, रोटी नहीं आटा गूंद रही हूँ अभी तो। और कुछ आटा जो है वो दिन का रखा, सुबह का रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा। और मैंने क्लीनिंग में सब जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो सब उठा करके रख दिए हैं। कंबल तो नहीं रखे हैं, इतनी भी गर्मी नहीं है कि कंबल की जरूरत ही ना पड़े, तो कंबल अभी मैंने नहीं रखे हैं।
तब तक मैंने आप लोगों से बातें की और आटा भी कितनी जल्दी गूंथ गया पता भी नहीं चला। बातें करते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है जब बातें करते रहते हैं। और मेरा तो सबसे अच्छा टाइम पास होता है व्लॉग बनाने में और आप लोगों से बातें करने में। पता ही नहीं चलता पूरे दिन का कैसे बीत जाता है कैसे नहीं। और अब बस रोटी बना लेती हूँ जल्दी से। नींद आ रही है बहुत तेज, क्योंकि आज मैं पूरा दिन रेस्ट नहीं किया तो इसीलिए नींद भी आ रही है। बट कोई बात नहीं, रोटी बनानी है फिर आराम से लेटेंगे रात को। नींद बहुत अच्छी आएगी आज, पूरी रात आंख भी नहीं खुलेगी बिल्कुल। तो खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया है और मेरी जो हालत है ना वो थोड़ी सी डाउन होने लगी। इसके लिए मैं आगे का व्लॉग नहीं बना पाई। थोड़ा सा रोटी बना के बहुत जल्दी खा के, और उसके बाद पता नहीं फीवर हो गया है शायद, क्योंकि मतलब पूरी बॉडी में से बहुत ज़्यादा आग सी निकल रही है बाहर। तो मुझे लगता है कि फीवर हो गया है और हालत पता नहीं थकावट की वजह से या कैसे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। और इसीलिए मैं इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा बना है और कितना छोटा बना है, बट अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आगे के व्लॉग पता नहीं मुझे कब तक आएंगे, क्योंकि कल डॉक्टर के जाऊँगी तो ही पता चलेगा। और बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और जो भी आगे का कुछ होगा, अगर बना पाई तो बनाऊंगी, और अदरवाइज़ अगर सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब, अगर मेरी ज़्यादा ही ख़राब हुई तो ही चाहे मैं वीडियो ना बनाऊं, बट अगर ठीक ठाक हुई तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और तो बस अब इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप इतना सब कुछ ठीक हो जाए जब तक मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।